महाराष्ट्र में 100 से अधिक किसानों ने आरोप लगाया है कि राज्य वक्फ बोर्ड उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल करीब 300 एकड़ जमीन पर दावे का मामला महाराष्ट्र स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहा है। इस संबंध में बोर्ड ने लातूर के 103 किसानों को नोटिस भेजा है। मामले में 2 सुनवाई हो चुकी है। अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। इस पर किसानों ने दावा किया है कि ये वक्फ की संपत्ति नहीं है, उनकी पुश्तैनी जमीन है। वे पीढ़ियों से इस पर खेती करते आ रहे हैं। किसानों ने महाराष्ट्र सरकार से न्याय दिलाने की अपील की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काजी ने इससे इनकार किया है। उन्होंने मीडिया को बताया है कि बोर्ड की तरफ से किसी को नोटिस नहीं भेजा गया है, किसी जमीन पर दावा भी नहीं किया गया है। एक व्यक्ति ने ट्रिब्यूनल में अपील की है, सिर्फ उसे नोटिस भेजा गया है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में करीब 40 बदलाव करना चाहती है। इसी साल मानसून सत्र में 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल पेश किया गया था। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इसे मुस्लिम विरोधी बताया था। विपक्ष की आपत्ति और विरोध के बाद ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के जेपीसी को भेज दिया गया। इसकी अध्यक्षता बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल कर रहे हैं। जेपीसी में 31 सदस्य हैं। इसमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 मेंबर हैं। जेपीसी को सभी हितधारकों से चर्चा का रिपोर्ट तैयार करनी है, जिसे शीतकालीन सत्र में पेश करने को कहा गया था। जेपीसी की 8 बैठक हो चुकी है। 8वीं बैठक में 28 नवंबर को जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला लिया गया था। इसके बाद जेपीसी की रिपोर्ट 2025 के बजट सत्र के अंतिम दिन तक पेश करने की बात कही गई है। तो 8वीं बैठक में 28 नवंबर को जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया गया था, क्योंकि लगातार विपक्ष इस बात का आरोप लगा रहा था कि जो जेपीसी है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, उसमें विपक्ष की आवाज़ नहीं है और विपक्ष की बात नहीं सुनी गई है। उसके बाद जेपीसी की रिपोर्ट 2025 के बजट सत्र के अंतिम दिन तक पेश करने की बात कही गई है, क्योंकि इसमें सबकी बात आ जाए। जगदंबिका पाल उसके बाद खुद सामने आए थे और उन्होंने ये बात कही थी कि ये समय इसलिए बढ़ाया गया है ताकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, तो इसके बाद सबकी बात जो आ जाए।